हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होगा। और पिछले वाली क्लास यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने अच्छे से पढ़ा होगा और हर एक पॉइंट को आपने नोट किया होगा। उम्मीद है कि सभी ने पढ़ा होगा, समझ में आया हो। तो एक बार से वीडियो के अंदर कमेंट जरूर कर देना कि जी हमें समझ में आ गया। चलिए आज के इस वाले वीडियो में हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज की क्लास में क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात करते हैं इसकी पहचान की। देखो, ये जो इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आप सभी को पता है इसमें क्या है, दो टेंस है। एक तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट है और दूसरा कंटिन्यूअस है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, अगर मैं कहूं कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, वो क्या होती है? हैज और हैव होती है कि नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल मैम होती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज करते थे? परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते थे, है ना। और कहे कि हम कंटिन्यूअस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम और आर होती है। और इसके अलावा जो वर्ब होता है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या ऐड करते हैं बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग जोड़ते हैं। तो परफेक्ट टेंस यानी हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दोनों को ऐड करके ही क्या बना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर मैं कहूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन और क्या होती है? हैव बीन और होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो ये कंटिन्यूअस से आ गया। परफेक्ट से क्या आया? हैज और हैव आया। हैज और हैव आया है, आया कि नहीं? हैज और हैव आ गया, यहाँ पे एन नहीं लगेगा, हैज और हैव। तो ये बेटा बीन जो शब्द यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो बीन शब्द है वो क्या है यहाँ पे? वो है एक एडिंग। क्या है? एड। यानी कि दो टेंस को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? परफेक्ट को और कंटिन्यूअस को जोड़ना है। इसीलिए यहाँ पे देखोगे, जब आप पढ़ोगे परफेक्ट में तो हैज हैव आता है और कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि नहीं? तो ये बताओ कि जब ये दोनों हमें मिक्स करना है तो हमने हैज और हैव ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ले ली। तो दोनों को ऐड करने के लिए हमने एक शब्द यहाँ पे जोड़ दिया, बीन शब्द। और ये जो बीन शब्द है बेटा, और ये जो बीन शब्द है वो इसमें इस वाले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या काम करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी। किसका? मेन वर्ब का काम करेगी। और ये जो कंटिन्यूअस टेंस है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। कौन सा शब्द? ये बीन जो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बीन शब्द को ऐड करते हैं। तो क्या होती है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की? हैज बीन और हैव बीन होती है। क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन यहाँ पर होती है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो चलिए इसको हम लिखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो बात करते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसकी पहचान क्या होती है। तो लिखेंगे पहचान में, साथ साथ में नोट करिएगा, ठीक है ना। पहचान में होती है रहा है, रही है और रहे हैं। पहचान क्या होती है? रहा है, रही है और रहे हैं। लेकिन बेटा यही तो होती है कंटिन्यूअस की भी पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। लेकिन इसमें भी आपने वही लिख दिया, रहा है, रही है, रहे हैं। तो एक बात इसमें और जोड़ लीजिएगा कि इसमें साथ साथ में क्या होता है बेटा? समय भी मेंशन होता है। इसमें क्या दिया जाता है? साथ साथ में हमें टाइम भी दिया जाता है। और इसे टाइम के लिए हम लोग इस वाले टेंस में बेटा सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अभी सिंस और फॉर कब कब आता है इसमें बड़ी ही कंफ्यूजन होती है। अगर सच में बोल रही हूँ, जिसने भी क्लास अच्छे से देख लिया वो आज के बाद सिंस और फॉर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये मेरा पूरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि आपने जो बताया पहचान वो क्या होती है? रहा है, रही है और रहे हैं होती है। और टाइम भी इसमें मेंशन होता है। और टाइम के लिए बेटा हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं? टाइम के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं सिंस और फॉर। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो बढ़ते हैं अपने अगली बात की तरफ। अगली पॉइंट पे याद रखिएगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। तो लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? हैज बीन और हैव बीन। लिखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या फिर हैव बीन। अब जिन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था
उसे ये पता होगा कि हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। बताइए कहाँ करते हैं हैज का यूज? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब क्या यूज करते हैं? हैज। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव का यूज करते हैं। लेकिन उसमें हमें एक चीज याद रखनी थी कि आई के साथ भी हम लोग हैव का यूज करते हैं, याद है ना? तो वही सेम यहाँ पे भी होगा। हैज बीन किसके साथ में आएगा बेटा? हैज बीन आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। हैज बीन किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे हम? हैज बीन। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या? हैव बीन। किसके लिए आएगा हैव बीन? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? सभी को ये बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए फिर अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि इसमें जो सेंटेंस होगा वो हमें कैसे बनाना है। सभी लोग सारे पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा, ठीक है ना? दो चीजें हमने देखी, क्या क्या हमने देखा ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि अगर पहचान है तो क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। साथ में टाइम भी मेंशन होता है जिसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। उसी के अलावा हमने ध्यान दिया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन होती है। और हैज बीन किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ। हैव बीन आता है प्लूरल के साथ में। हैव बीन यानी कई सारे होंगे और हैज केवल एक ही होगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर यहाँ तक बेटा सभी को क्लियर है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। देखो कई सारे दिल दिल विल बन गए तो ये प्लूरल हो गया, है ना? और एक दिल होगा तो क्या होगा? उसके लिए हैज बीन का यूज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हमें स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाना है। देखिए ध्यान से देखेंगे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें कोई भी टेंस, हमने हर क्लास में आपको बताया है कि 12 के 12 टेंस में आपको पढ़ना है तो हर तरीके का सेंटेंस आपको मिलता है। और ये सेंटेंस जो होते हैं बेटा वो 6 टाइप के हमें सेंटेंसेस पढ़ने को मिलते हैं। हर एक पॉइंट बता रही हूँ, इतना डिटेल से बेटा कोई नहीं समझाता, इतना डिटेल से ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी नहीं बताता है। इसलिए मेहनत को देखिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत करना और इतना बेस्ट कंटेंट देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, होती है ना? सही बात है। तो एक बार से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। चलो आ जाओ। सिंपल सेंटेंस होता है और निगेटिव होता है। निगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ने को मिलता है। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के बाद क्या होता है? इंटेरोगेटिव में ही निगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ने को मिलता है। इंटेरोगेटिव में ही हमें WH टाइप का मिलता है पढ़ने के लिए। और WH में ही हमें क्या मिलता है बेटा? जो कि इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव में WH में हमें निगेटिव सेंटेंस पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना? तो देखिए अब हमें कैसे इन सारे स्ट्रक्चर को बनाना है। अगर सिंपल सेंटेंस होगा यानी साधारण वाक्य होगा, उसके लिए सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा? हैज बीन, जो कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन या फिर हैव बीन। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। फिर आएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हम कह सकते हैं। और आएगा सिंस फॉर। सिंस फॉर अदर वर्ड, ठीक है ना? ये क्या हमने बनाया? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज बीन हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड्स आएगा। यही सेम टू सेम निगेटिव में भी आता है। यही जो बात है जो यहाँ पे मैंने लिखी है बेटा, वही सिर्फ निगेटिव के लिए आता है। बस आपको एक चीज याद रखनी होती है। क्या याद रखनी है? कि जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाओगे ना, जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको नॉट को ऐड करना है। पर नॉट को ऐड कहाँ करना है, ये बात पे आपको ध्यान देना है। नॉट कहाँ ऐड करेंगे आप? वर्ब की से पहले, वर्ब जो लिखा है यहाँ पे उससे पहले आप क्या ऐड करेंगे कि मैम हमें जो वर्ब होता है, हर क्लास में आपको समझाया कि जो वर्ब होगा उसके पहले आप लोग क्या ऐड कर दोगे? नॉट का प्रयोग आप लोग यहाँ पे कर देंगे। क्या यूज करेंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है? तो ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है? एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई। देखो जब निगेटिव सेंटेंस आएगा ना
तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैज आएगा, हैज के बाद नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीन शब्द है इसकी वजह से जो बीन नॉट शब्द है वो बीन के पहले आएगा। तो बनाएंगे कैसे कि तब सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैज और बीन के बीच में क्या आ जाएगा बेटा नॉट, तो लिखेंगे हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और अदर वर्ड्स। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हैज या हैव, फिर आएगा बेटा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड्स और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। और इंटेरोगेटिव में निगेटिव जब बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बनाएंगे हैज या फिर है सब्जेक्ट, अब बीन के पहले क्या लग जाएगा नॉट, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को। अब इंटेरोगेटिव जब WH टाइप का होगा, WH टाइप क्या होता है, जिसमें आपको प्रश्नवाचक शब्द दिए जा रहे हैं, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कैसे, किसको, किसे, है ना, whose, whom, why, what, ये सभी शब्द अगर आपको सेंटेंस के बीच में मिल जाते हैं तो इन्हें आपको कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तब आपको कैसे बनाना होगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा WH वर्ड, सबसे पहले क्या लिखेंगे वही WH वर्ड लिख देंगे। उसके बाद बाकी का जो पूरा सेंटेंस बनेगा बेटा वो कैसे बनेगा, सेम सेम इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा, इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैज और हैव आएगा, हैज और हैव आएगा, सबसे पहले क्या है WH वर्ड, फिर हैज और हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा बीन आएगा, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर उसके बाद क्या लगेगा, आईएनजी के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, फिर अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना। अब जब इसी में निगेटिव टाइप होगा तो कुछ नहीं करना है, बस बीन के पहले क्या लगा दोगे नॉट, बीन के पहले क्या लगा दोगे नॉट। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर आएगा हैज और हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस और फॉर। अभी आपको बताते हैं कि सिंस और फॉर कब आपको यूज करना है ना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को, तो वो कंफ्यूजन आपका आज मैं इस क्लास में क्लियर करूंगी। लेकिन बेटा क्लियर उसी को होगा जो अच्छे से पढ़े। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया। यदि सिंपल सेंटेंस आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे। हैज किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और ही शी इट के साथ। अगर हैज का आपको यूज पता है तो हैव बीन भी सेम उसी के लिए होता है। ठीक है, हैव बीन किसके लिए आएगा, प्लूरल के साथ, और आई के साथ भी हैव आता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और अदर वर्ड्स। अगर निगेटिव है तो बीन के पहले आपको यहाँ पर नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव है तो हैज सबसे पहले आ जाएगा। बाकी अगर यहाँ से हैज आप रिप्लेस कर दीजिए तो सब्जेक्ट बचा प्लस बीन बचा, हैज है पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले हैज है, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही तो इंटेरोगेटिव है सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और अदर वर्ड। निगेटिव बनेगा तो यहाँ बीन के पहले आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। WH बनेगा तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लिख देना है। बाकी का जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा, मैच कर सकते हैं, बिल्कुल इंटेरोगेटिव जैसा ही है। अगर इसमें भी निगेटिव मिलता है तो बीन के पहले यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। कहाँ, बीन के पहले।
क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर यहाँ तक सभी को बेटा क्लियर है तो चलो फिर अपने अगले बात पर बढ़ते हैं। यदि आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो आप कैसे सेंटेंसेस पहले देखिए कि अगर आपको सिंपल सेंटेंस दिया जाता है तो कैसे दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा कि सीता, हाँ एक चीज और बता दूं पहले कि आपको हैज और हैव जो सिंस फॉर है उसका यूज कहाँ पर करना है। देखो सिंस जो होता है बेटा वो किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए क्या आता है? सिंस। और फॉर किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है। और सिंस का यूज हम कब करते हैं? जब वहां पे हो पॉइंट ऑफ टाइम। बट मैम ये बता दो कि हमें जो ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है इसमें कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे, बस ये हमें समझा दो। बाकी का तो टेंस हम लोग कर ही लेंगे, है ना। बस ये समझा दो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सही बात। तो चलो फिर देखते हैं। देखो बेटा जो सिंस आता है ना वो किसके लिए आता है? सिंस जो होता है वो आता है कब कब, यहाँ लिख लीजिएगा। किसी भी साल का नाम हो, ईयर हो, या फिर ईयर के मंथ हो, या हम ऐसे लिख सकते हैं या मंथ नेम हो। ध्यान से देखिएगा, मंथ नेम हो, किसी भी वीक या डेज का नेम हो, डे नेम, या फिर घड़ी का समय हो, या फिर क्या हो? घड़ी का समय हो। तो क्या क्या इसमें आ सकता है लिख देते हैं आपको, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। देखिए ईयर में जैसे आ गया 2000, 2001, ये सभी आ सकते हैं। मंथ में जैसे जनवरी, फरवरी, है ना, तो ये सभी आ सकता है। डे में क्या आ सकता है? जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो इस तरीके के जो डेज हैं उसके नाम आ सकते हैं, तब सिंस लगेगा। डे नेम हो गया घड़ी का समय, जैसे हो गया 2 बजे, है ना, 3 बजे, ये आ सकता है। और इसके अलावा और क्या क्या आता है ध्यान से देखिएगा। 2 बजे। इसके अलावा आपको क्या दे सकता है? जैसे सुबह है मानी मॉर्निंग, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, या इस तरीके का कोई भी टाइम हो, तब आपको क्या लगा देना है वहां पर बेटा? सिंस का प्रयोग करना है। कब कब सिंस का प्रयोग करना है? जब हमें क्या दिया जाए, कोई भी सन हो, जैसे 2000, 1900, 42, 1947 हो, ऐसे समझो आपको ईयर के जो स्पेसिफिक ईयर देगा तो उसके लिए सिंस लगाना है। और किसके साथ सेंस लगाना है? किसी मंथ के नाम के आगे सेंस लगाना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी सप्ताह का दिन हो, या इसके अलावा 2 बजे, 3 बजे घड़ी का कोई समय हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, इसके लिए भी हमें क्या लगाना है बेटा? हमें क्या लगाना है? सिंस का प्रयोग करना है। अब मान लीजिए यही जो है मैंने कहा इसी ईयर में, देखो फॉर कब आएगा? जब बोलेगा कि 2 सालों से, क्या बोलेगा? 2 सालों से, लेकिन सालों का क्या स्पेसिफिक दे रखा है कि कौन सा साल है? नहीं पता, तो क्या लगा दोगे? फॉर। मैंने कहा जैसे 2 महीने से, अब देखो सिंस कहाँ लग रहा था? महीनों के नाम के आगे। लेकिन जो अगर सीधा सीधा कहे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो क्या लगा दोगे? फॉर लगा दोगे। इसके अलावा जैसे मंडे, ट्यूसडे दिया तो क्या कहेगा? 2 दिनों से या 4 दिनों से, तो ऐसे में आपको क्या लगाना है? फॉर। अगर कहेगा 2 घंटे से, अब देखो सिंस का इसके लिए आता था 2 बजे से, लेकिन फॉर किसके लिए आएगा? 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरीके के शब्दों के लिए आएगा। मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो कहेगा इस समय, उस समय, ऐसा शब्द देगा, तो आपको क्या लगा देना वहां पे? फॉर। यानी आपको हमेशा क्या याद रखना है कि जब किसी भी ईयर का स्पेसिफिक टाइम दिया हो, आपको किसी भी मंथ का नाम दिया हो, डे का नाम दिया हो, घड़ी के किसी समय का नाम हो, या दिन भर में कोई भी समय अंतराल आपको दिया हो, जैसे सुबह शाम, तो आपको क्या लगा देना है वहां पर? सिंस लगा देना। अगर इसके अलावा कुछ आपको मिलता है जैसे 2 मिनट, 10 मिनट, ये सभी समय के लिए किसके लिए आएगा? तब वहां पे आप क्या यूज कर देंगे? फॉर। आया समझ में? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने आगे। चलिए
आगे देखिए, अब सवाल आपको कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। लिखा कि सीता 2 बजे से गीत गा रही है। क्या लिखा है? सीता 2 बजे से गीत गा रही है। और यही अगर दूसरा सेंटेंस मैंने दिया होता क्या, कि सीता 3 घंटे से पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो ध्यान से, लिखा है सीता 2 बजे से गीत गा रही है, और लिखा है सीता 3 घंटे से पढ़ाई कर रही है। तो 2 बजे एक घड़ी का क्लॉक का टाइम है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और यहाँ पे घंटा दिया है, तो हमें ये पता नहीं, क्लियर नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन ऊपर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं। तो अब देखो ऊपर वाले में क्या लगेगा, सिंस, और नीचे वाले में क्या लगेगा, फॉर। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो लिखेंगे सीता, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हैज बीन आएगा। सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, गीत गाने की सिंगिंग, सिंग हो जाएगा और आईएनजी लगेगा, तो सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से गा रही है, 2 बजे से, सिंस 2 ओ क्लॉक। सिंपल सेंटेंस समझ में आया। लिखा है सीता 2 बजे से गीत गा रही है, तो सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 ओ क्लॉक। सिंस क्यों, क्योंकि एक घड़ी का टाइम है, 2 बजे, 3 बजे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन फॉर का यूज कहाँ है, देखो 2 घंटे से, 3 घंटे से, तो ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए फॉर लगाएंगे। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे सीता हैज बीन, पढ़ाई करने को क्या कहते हैं, स्टडिंग, तो सीता हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 या 3 है, 3 आवर्स। आया समझ में। तो ये है सेंटेंस को बनाने का तरीका। लेकिन मान लो आपको इसी में दे दिया जाए निगेटिव सेंटेंस, तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा, ये था तीसरा और ये है दूसरा। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे मैंने लिखा वे 3 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। क्या लिखा, कि वे 3 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो यदि इसमें होता कि वे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, किसी वीक की किसी दिन का नाम होता, तो सिंस लगाते। पर यहाँ है 3 दिनों से, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है ना। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, फॉर। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कि वे के लिए क्या आ जाता है, दे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे। अब दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या आएगा, हैव बीन, तो लिखेंगे दे हैव बीन, हैव। अब देखो निगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है ये, निगेटिव सेंटेंस है, तो हमें पता है कि निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम बीन के पहले नॉट लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो गोइंग, कहाँ, विद्यालय, तो गोइंग टू द स्कूल। कितने दिनों से, 3 दिनों से, तो ये क्या लिखेंगे, फॉर 3 डेज। क्या लिखेंगे, फॉर 3 डेज। क्या आपको समझ में आया, क्लियर है। निगेटिव होगा तो बीन के पहले हमें क्या लगा देना है, नॉट, तो लिखेंगे दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। अगर होता मंगलवार से, तो क्या लगाते, सिंस मंडे, क्या लगाते, सिंस मंडे। तो इतना समझ में आया, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। अब चलिए बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप के सेंटेंस को आपको कैसे फॉर्म करना है, ध्यान दीजिएगा। WH पहले समझते हैं, उसके पहले इंटेरोगेटिव समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, 2 टाइप का मिलेगा।
इसमें एक में क्या होगा, सेंटेंस की शुरुआत क्या होगी, किस क्या शब्द से होगी, जिसे हमें किससे बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। लेकिन दूसरा टाइप होगा जिसमें आपको क्वेश्चन वर्ड क्या दिया जाएगा बेटा, क्वेश्चन वर्ड आपको दिया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा तो कैसे बनाना है, पहले देख लेते हैं। यदि WH वर्ड से आपको सेंटेंस मिलता है, सॉरी क्या शब्द से मिलता है, तो आपको उसे कैसे बनाना है। जैसे मैंने लिखा, क्या राम सुबह से पढ़ाई कर रहा है, क्या राम सुबह से पढ़ाई कर रहा है, इसे कैसे बनाएंगे। देखो क्या लिखा है, सुबह से एक समय है जो कि एक दिन का ही एक पार्ट है, तो क्या लगाएंगे इसके लिए, सिंस लगाएंगे। क्या लिखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखा है, डब्ल्यू क्या, तो किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज और हैव होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन हैज आएगा कि है, तो वो हम क्लियर करेंगे सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव। तो कैसा है राम, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे, हैज, तो लिखेंगे हैज। अब हेल्प जो ये है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। तो हैज राम सुबह से पढ़ाई कर रहा है, हैज राम, अब क्या आएगा यहाँ पे, बीन। हैज राम बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया बेटा सभी को। लेकिन बेटा यदि इसी में निगेटिव सेंटेंस होता तो क्या सेंटेंस होता कि क्या राम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इसे कैसे बनाते, तो बीन के पहले हमें केवल नॉट लगा देना है। तो क्या लिखेंगे, हैज राम नॉट बीन, नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। आ गया समझ में। तो नॉट अगर होगा तो आपको कैसे बनाना है, निगेटिव सेंटेंस को बीन से पहले हमें क्या लगा देना बेटा, नॉट का प्रयोग कर देना है। ये तो हो गई बात जब हमें सेंटेंस में शुरुआत में क्या मिल जाएगा, व्हाट शब्द यानी क्या शब्द मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो इसी में मैंने कहा होता कि राम सुबह से पढ़ाई क्यों कर रहा है, मैंने लिखा होता कि राम सुबह से पढ़ाई क्यों कर रहा है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाते, जब ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि उसमें क्या आ गया, क्यों आ गया। तो क्या है सेंटेंस, मैंने लिखा राम सुबह से, या सुबह की जगह हम लोग लिख लेते हैं हाँ जनवरी से, राम जनवरी से पढ़ाई क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो इसे कैसे बनाएंगे। तो देखो इसमें क्या आ गया है, बीच में WH वर्ड आ गया है। WH वर्ड आया है कि नहीं, आया है। क्या आया है, क्यों, वाई। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम, WH वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वाई, वाई। अब क्या आएगा, पहले जो सेंटेंस अब WH का होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड। बाकी का जो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा। तो अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। राम है तो हैज आएगा क्योंकि एक है, तो है वाई हैज राम, सब्जेक्ट आ गया। अब आएगा बीन, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, देखो बीन आएगा। वाई हैज राम बीन स्टडिंग, स्टडिंग कब से, जनवरी से। तो क्या लगाएंगे, सिंस की फॉर सिंस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये महीने का नाम है, सिंस जनवरी। ठीक है ना, सवाल समझ में आया। अब मान लो इसी में निगेटिव होता कि क्या राम जनवरी से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, तो इसे कैसे बनाते, तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखते वाई, बस बीन के पहले आपको क्या लगा देना है, नॉट। वाई हैज राम नॉट बीन, बीन के पहले क्या लगा देंगे, नॉट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा स्टडिंग, फिर आएगा सिंस, और फिर आएगा जनवरी। तो क्या आपको सेंटेंस समझ में आया, निगेटिव होगा तो अगर WH है तो वाई हैज, वाई पहले आ जाएगा,
यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर क्या आएगा, बीन आ जाएगा। अगर नॉट है तो नॉट, बीन के पहले नॉट लगा देंगे जैसे यहाँ पर लिखा है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस फॉर और अदर वर्ड। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है ना। तो अब अपनी किताब से उठा लीजिए, जितने भी एक्सरसाइजेस हैं आपकी किताब में उसको अच्छे से लगाइए, सेंटेंसेस को लगाइए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए, आपको उसका रिप्लाई तुरंत वहीं के वहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर बेटा शेयर करना है। और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे एंड बेस्ट ऑफ लक।